आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें अनुपमा, पूर्णिमा और रुचिका आर पार्टनर इन अ बिजनेस बैलेंस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज ऑन 3 मार्च 2023 वर्क। क्वेश्चन में हमें तीन पार्टनर के नाम बता रखे हैं, अनुपमा, पूर्णिमा और रुचिका, और इनके करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का हमें बैलेंस बता रखा है। आगे बता रखा है द फर्म अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2,40,000 इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे भी आपको गुडविल पता करनी है। मेथड जो यूज करना है वो है कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखिए यहाँ पे आपको तीनों पार्टनर का जो कैपिटल और करंट अकाउंट बता रखा है। कैपिटल अकाउंट में आपको बता रखा है अनुपमा का 6 लाख रुपीज है, पूर्णिमा का 5 लाख रुपीज है और रुचिका का 5 लाख रुपीज है। ये कैपिटल अकाउंट का आपको बैलेंस बता रखा है। बट करंट अकाउंट के बैलेंस में आपको दिखेगा कि अनुपमा का क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस बता रखा है 60,000 रुपीज, पूर्णिमा का भी डेबिट बैलेंस बता रखा है 30,000 रुपीज और रुचिका का 10,000 रुपीज क्रेडिट बैलेंस बता रखा है। अब एक बात समझिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में समझने के लिए। इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नेट कैपिटल इक्वल टू कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट। कहने का मतलब ये है कि अगर कैपिटल एम्प्लॉयड पता करनी है आपको अकाउंट पार्टनरशिप अकाउंटिंग में, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल होती है नेट कैपिटल के, और नेट कैपिटल क्या होता है, कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट का बैलेंस जो होता है उसे हम बोलते हैं क्या, नेट कैपिटल। द रियल कैपिटल स्टैंडिंग टू ईच पार्टनर क्रेडिट आफ्टर एडजस्टिंग करंट अकाउंट। तो क्या करना है आपको, इन दोनों के बैलेंस को आपको ऐड करना है, कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंस को आपको ऐड करना है। बट यहाँ पे देखेंगे कि करंट अकाउंट में दो अकाउंट का मतलब कि अनुपमा का और पूर्णिमा का डेबिट बैलेंस है, तो इस केस में आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, मतलब कि माइनस करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या पता करते हैं, हम पता करेंगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पता करने के लिए आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को प्लस करना होगा, बट अगर करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो उसे माइनस करना होगा। तो अनुपमा का जो कैपिटल अकाउंट है वो 6 लाख रुपीज का था, इसका करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस 60,000 का है, तो 5,40,000 आएगा टोटल। पूर्णिमा का कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज का था, इसके करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 30,000 का, तो 4,70,000 आएगा। रुचिका का क्रेडिट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 5 लाख रुपीज था, ऊपर इसका करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में गिवन है 10,000 रुपीज का, तो यहाँ पे हमने प्लस किया है 5,10,000 आएगा। अब हमें पता चल जाएगी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 15,20,000। जब आप तीनों को प्लस करेंगे तो 15,20,000 आएगा। यहाँ पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल गई। अब आपको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म पता करनी है, तो फॉर्मूला आपको यूज करना है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको गिवन कितना है, 2,40,000 रुपीज गिवन है। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये 20 लाख रुपीज आएगा। तो 20 लाख रुपीज की कैपिटलाइज वैल्यू है, जो कि एवरेज प्रॉफिट जो हमें गिवन है 2,40,000 का, ये जो हमारे को बता रखा है क्वेश्चन में, तो इसको अर्न करने के लिए फिर 20 लाख की कैपिटल क्या की गई, इन्वेस्ट की गई होगी, तो उसे कैपिटलाइज वैल्यू बोला जाता है। अब आपको गुडविल पता करनी है, तो गुडविल कैसे पता करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस से माइनस कर दीजिए एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 20 लाख की कैपिटलाइज वैल्यू है, माइनस करेंगे 15,20,000, तो 4,80,000 आएगा। तो ये गुडविल है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।